दोस्तों, ऋषि मुनियों और अवतारों की भूमि भारत है। युगों से तप स्थलों की भूमि है भारत। यदि धर्म कहीं है तो यहीं है, यदि संत कहीं हैं तो यहीं हैं। और यही कारण है कि युगों पुरानी मूर्तियाँ, गुफाएं और जलकुंड मौजूद हैं। और यह सभी चीज़ें न केवल भारतीयों को एवं विदेशियों के भी आस्था का केंद्र बनी हुई है। भारत में से कई ऐसे स्थान हैं जिनका रहस्य आज भी बरकरार है। ऐसा नहीं है कि इन उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश नहीं हो। दरअसल वैज्ञानिक व शोधकर्ता जितनी इन गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं उतनी ही उलझते जाते हैं। इसी के मद्देनज़र आज हम आपको ऐसी रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो महज एक कुंड है जिसका नाम भीमकुंड है, जिसकी गहराई पता करने की कोशिश स्थानीय प्रशासन से लेकर विदेशी वैज्ञानिक और डिस्कवरी चैनलों ने की है, लेकिन सबको निराशा ही हाथ लगी। हर बार की तरह इस बार भी हम भारत के एक ऐसे रहस्य को सामने रखने वाले हैं जिसे हमेशा से छुपाया गया है। तो बिना वक्त जाया करें तो चलिए बताते हैं भारत की एक और अनकही धरोहर के बारे में। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित यह स्थान प्राचीन काल से ऋषि मुनियों और तपस्वियों व साधुओं के स्थली रही है। वर्तमान समय में भीमकुंड का यह स्थान धार्मिक, वैज्ञानिक व रहस्यमयी चीज़ों का केंद्र बना हुआ है। यह भीमकुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से करीब 75 किलोमीटर दूर स्थित बाजना गांव में मौजूद है। इस कुंड को देखने व इसमें नहाने के लिए बहुत से लोग दूर दूर से आते हैं। भीमकुंड की खासियत यह है कि इसका पानी नीला व पारदर्शी है। पानी में मछलियां तैरती हुई साफ देखी जा सकती। कुंड एक गहरे नीले रंग का है जो लाल पत्थर की दीवारों से भिन्न है। भीमकुंड की गहराई का पता करने के लिए वैज्ञानिकों व कई संस्थाओं ने दिन रात एक कर दिए, लेकिन आज तक कोई संस्था यह पता नहीं कर पाई कि भीमकुंड की गहराई कितनी है और क्यों इस कुंड का पानी नीला दिखाई देता है। यह सारी खासियत किसी कुंड की नहीं बल्कि समुद्र की होती है, जिस वजह से वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य से कम नहीं है। क्या एक छोटे से कुंड के अंदर समुद्र जैसी स्थिति पैदा हो सकती है? आखिर इस कुंड का महाभारत से क्या महत्व था? चलिए थोड़ा इस बारे में आपको कुछ बताते हैं, जिससे इस कुंड की धार्मिक आस्था का भी पता चल सके। दरअसल यह माना जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास में रह रहे थे तब उन्होंने कुछ समय भीमकुंड के आसपास गुजारा था, क्योंकि यह पूरा इलाका पथरीला व चारों ओर पहाड़ियां हैं, जिससे यहाँ कोई आता जाता नहीं था। कहते हैं कि कई दिनों तक घूमते घूमते जब द्रौपदी प्यास लगी तो पांडवों ने इधर उधर पानी की तलाश की तो उन्हें पानी नहीं मिला और भीम ने गुस्से में आकर अपनी गदा को जमीन पर मार दिया, जिससे एक जलाशय निकला। मगर इस जलाशय को अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था और अर्जुन ने अपने बाणों का प्रयोग कर एक रास्ता बनाया और इस तरह न केवल द्रौपदी बल्कि पांचों पांडवों ने अपनी प्यास बुझाई। चूँकि यह कुंड भीम के द्वारा बनाया गया था, इसलिए यह कुंड भीमकुंड कहा जाता है। कुंड के चारों ओर कुछ निर्माण कार्य दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि 5 पांडवों ने कुछ समय यही व्यतीत किया था। इस कुंड की एक और खासियत बात यह है कि इस कुंड में डूबने वाले व्यक्ति का मृत शरीर कभी नहीं मिलता। आमतौर पर जब भी कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो कुछ वक्त के बाद उसका शरीर फूलकर ऊपर आ जाता है। आज तक इस कुंड में जो भी डूबा है उसका शरीर कभी भी बाहर नहीं आया है और गोताखोरों द्वारा जाकर ढूंढने पर भी किसी का शव नहीं मिला। इस कुंड के पानी का स्रोत क्या है और गहराई कितनी है और वैज्ञानिक आखिर इसका छोर क्यों नहीं खोज पा रहे हैं और कौन सी ऐसी शक्ति है जो गोताखोरों को यहाँ नीचे जाने से रोकती है? ऐसे कई सवाल हैं जो इस कुंड को घेर कर रखते हैं, मगर इन सब सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। बस इतना ही नहीं, भारत में ऐसे ही बहुत सारे कुंड हैं जो भीमकुंड की तरह ही रहस्यमयी है। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने का और सीखने को मिला है तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए एवं अपने फ्रेंडों एवं फैमिली को शेयर ज़रूर कीजिए।